नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो रोड नहीं तो वोट नहीं, और आखिर ये कौन कह रहा है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि सतना के रामनगर गांव की सड़क बनाने से शासन प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा, ये साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से 3 पंचायतों के लोगों का आना जाना है, उस पर एक व्यक्ति ने तार की फेंसिंग कर दी। लोग तारों के नीचे से निकलने के लिए मजबूर हैं। इससे लोगों को कई बार लोगों के कपड़े तक फट जाते हैं या शरीर में खरोंचे तक लग जाती हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। रामनगर एसडीएम ने ग्रामीणों की शिकायत पर निरीक्षण किया तो लेकिन उसका भी कोई निराकरण नहीं निकला। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया और कहा कि यदि रास्ता नहीं बनेगा तो ग्रामीण भी मतदान नहीं करेंगे। मतलब आश्वासन दर आश्वासन बस दिया जाता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। लेकिन उन्होंने फिर रोड नहीं बनवाया, वो रोड बनवाने से मुकर गए। और आज भी हम लोग 1995 से प्रभावित है। 30 डिसमिल जमीन उसकी फंस रही है, एक व्यक्ति की प्राइवेट। डीएम साहब आ चुके, तहसीलदार आ चुके, बोल हमारे जो 5 गांव है हमारे, कुल्हाई, करौंदी, जजरंगरा, रामपुर, हम लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जब तक हमारा समस्या का निराकरण नहीं हो जाता है, हम लोग चुनाव वोटिंग नहीं करेंगे। मेरा नाम राजमन विश्वकर्मा है। यहाँ गांव में रोड नहीं दी जा रही है। करौनी है, कुल्हाई है, तो यहाँ रोड नहीं बनती है। और जो प्रेगनेंटी होती है तो वहाँ एम्बुलेंस आती है तो वहीं इटमा तक आती है, वहीं से चली जाती है, वापस हो जाती है। यहाँ से रेंगते जाना पड़ता है। तो हम बताइए, हम बिना गए कहाँ जाएंगे? तो सरकार से नमस्ते करते हैं कि हमको रोड चाहिए, रोड दे, हमको रोड की बहुत मांग है। बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जा पाते हैं रोड के कारण, इसीलिए हमको चाहिए रोड। इसीलिए हम वोट नहीं देंगे, और जब तक रोड नहीं बनेगी तो हम वोट भी नहीं देंगे। पूजा साके तो ग्रामीण इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हम वोट भी नहीं देंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर धर्मेंद्र भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, निश्चित तौर पे ये बात जो सामने आ रही है, 3 ग्राम पंचायत के लोगों का यहाँ से आना जाना है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें प्रशासन ने कोशिश तो की है, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि प्रशासन की कोशिशों का कोई असर देखने को मिला हो। जी बिल्कुल विवेक, बताना चाहूंगा कि ये रामनगर ब्लॉक के जो 3 ग्राम पंचायतें हैं, खारा, बड़ा इटमा और मनकारी, इन तीनों ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़े परेशान हैं। लगातार इन्होंने प्रशासन से अपनी गुहार लगाई, लेकिन उनके कोई सुनने वाला नहीं है, और इसी को लेकर के उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। और वो सभी गांव के लोग का कहना है कि वो चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। जी, तो ये बात कब निकलकर सामने आई? क्योंकि धर्मेंद्र, कई दूरस्थ की रिपोर्ट हैं जो जिनको आप आईएनडी 24 पर अभी तक शेयर कर चुके हैं, और लगातार हमने देखा था उस पर असर भी हुआ। बहरहाल, ये मामला आपके पास कब आया सामने? जी विवेक, बताना चाहूंगा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई थी, उसके बाद से ग्रामीणों ने ये रूपरेखा तय की, और उसके बाद भी उन्होंने एक आवेदन दिया, एसडीएम को दिया, तहसीलदार को दिया। मौके मुआयने पर भी एसडीएम पहुंचे थे, रामनगर एसडीएम, और उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। मगर एक शैलेंद्र जैन जी हैं, जिनकी 35 डिसमिल जमीन महज उस सड़क में बनाने में रोड़ा बन रही है, और उसको अधिग्रहित करना पड़ेगा, उसके बाद ही सड़क का निर्माण हो सकता है। इस कारण से ये भी बड़ी चुनौती है कि 35 डिसमिल जमीन को भी प्रशासन ने अपने हैंड ओवर नहीं किया, अधिग्रहित नहीं किया। इस कारण से सड़क बनने में दिक्कतें आ रही हैं। जी, जिसमें ये 3 पंचायत शामिल हैं, बड़ा इटमा है, और निश्चित तौर पे ये बात तो समझ में आती है धर्मेंद्र की ये 3 ग्राम पंचायत के लोगों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और प्रशासन का रुख भी ये इन्होंने किया था, लेकिन अभी तक वहां लाभ नहीं मिला है। तो जो अतिक्रमणकारी है, क्या उसका पक्ष जानने को मिला है? क्यों किया है उसने अतिक्रमण? क्या वो उसकी खुद की जमीन है? उसके कारण कुछ अगर पता चल पाए हों? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 3 ग्राम पंचायतों में ये सड़क जो जाती है, उस सड़क पे ये खुद की जमीन है, शैलेंद्र जैन वगैरह हैं,
उनकी खुद की ये जमीन है जो करीब 35 डिसमिल जमीन फंस रही है सड़क के निर्माण में। वो उनका भी रुख साफ नहीं है, वो अभी अपनी जमीन को अधिग्रहित नहीं कराना चाह रहे हैं। मगर ये भी एक बात तय है कि प्रशासन यदि चाहे तो उस जमीन को अधिग्रहित कर सकता है, क्योंकि ये लोकहित का मामला है, लोगों के हित का मामला है, तो इसमें अधिग्रहित की जा सकती है। जी, और निश्चित तौर पर यही कारण है कि बड़ा इटमा हो, मनकहरी हो और खारा हो, उनके रहवासियों ने यहाँ पर पोस्टर लगवाए हैं। साफ तौर पर यही कहना है कि रास्ता नहीं बनेगा तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। और निश्चित तौर पर ये ग्रामीणों की लगातार जो उनके प्रयास थे सड़क बनाने के वो सफल नहीं हुए, तब उनको ये रुख अख्तियार करना पड़ा। बहरहाल अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने यदि कोई सुध ली हो? जी, जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि लगातार वो 30 वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं। हर बार सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं तो जो जाते हैं वो चुनाव के समय बस जाते हैं और चुनाव के समय अपना वोट मांगते हैं और वोट मांगने के बाद इस गांव को पूरी तरह से भूल जाते हैं। विवेक, एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है वो अमरपाटन विधायक एवं वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी का क्षेत्र है। उनको भी ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिया है, मगर उन पर भी मंत्री जी ने भी ध्यान नहीं दिया है, इसलिए वो विवश होकर के और पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे राज्य मंत्री का जब पद आ जाता है तो ग्रामीणों को भी काफी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, लेकिन बहरहाल राज्य मंत्री से भी सवाल जवाब के बाद यदि काम नहीं हो पा रहा हो तो आखिरकार ग्रामीण अपना दुखड़ा किसके सामने रोएंगे, ये भी समझ में आता है। बहरहाल ये बात तो चलिए बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम अगर दूसरा पक्ष की बात करें, यानी विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष का क्या कुछ रुख सामने आया है इस चीज को लेकर? जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा विवेक की जो विपक्ष है, विपक्ष से भी ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें की, किया, अपने पूरी व्यथा बताई। तो विपक्ष जब थोड़ी सी भी प्रयास करता है तो या तो बीजेपी वाले उस पर टांग अड़ा देते हैं, या बीजेपी वाला कोई कार्य करता है तो कांग्रेस, दोनों लोग ही मिलकर के और दोनों ही पार्टियां के लोग जो हैं तो वो मिलकर के और ग्रामीणों का विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, 35 डिसमिल जमीन को कलेक्टर अधिग्रहित कर सकते हैं, एसडीएम अधिग्रहित कर सकते हैं और ग्रामीणों के लिए रास्ता दे सकते हैं। क्योंकि देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह बच्चे जान जोखिम में डाल करके तार फेसिंग है, उस तार फेसिंग से उस पार जाते हैं और फिर कभी कभी उनसे लग भी जाता है, कभी कपड़े फट जाते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देता। कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल अब ग्रामीणों ने जिस तरह से रुख अख्तियार कर लिया है, जिसमें साफ तौर पर ग्रामीणों का यही कहना है कि हम वोट नहीं देंगे जब तक हमें यहाँ पर रोड नहीं मिलती है। तो विपक्ष की भी बात हो गई, निश्चित तौर पे ग्रामीणों की भी बात आपने लगातार बताई ही, और जनप्रतिनिधियों का जिस तरह से रुख सामने आ रहा है वो काफी उदासीन कहा जा सकता है। लेकिन हमारे पास ये खबर भी सामने आई थी कि वहां एसडीएम गए थे, एसडीएम ने वहां निरीक्षण भी किया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ इस पूरे मामले में। जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रामनगर एसडीएम राजेश मेहता जी के पास जब ग्रामीणों ने शिकायत की थी तो उन्होंने एक कदम बढ़ाया था इस ओर कि वो रोड को जा करके देखेंगे, निरीक्षण करेंगे और जा करके उसकी पूरी स्थिति को देख करके, लेकिन वो भी गए हुए थे वहां और जो जमीन फंस रही है 35 डिसमिल की, उस जमीन के मालिक से भी बात किया उन्होंने कि अधिग्रहित करा ली जाए इस जमीन को, तो जिससे लोगों को रास्ता मिल सके। लेकिन सामने वाला जो शैलेंद्र जैन वगैरह है जो जिनकी जमीन है वो शायद एग्री नहीं हुए, इस कारण से अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जी, बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि हालांकि जो बात आपने बताई थी, यदि प्रशासन इसमें रुख अख्तियार करता तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को समझाया जा सकता था, मनाया जा सकता था, क्योंकि कई बार हम देखते हैं चुनाव में भी इस तरह के मसले आते हैं और ग्रामीण जनता के पास वर्षों से इस तरह के मुद्दे रहते हैं, और जिसमें एक व्यवस्था ये भी होती है कि दान पात्र के जरिए न केवल इस जमीन को हस्तांतरित करवाया जाता है, इस तरह की जमीनों को, बल्कि जनप्रतिनिधि भी इसमें अहम रोल निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहना होगा प्रशासन, जनप्रतिनिधि या दूसरी ओर विपक्ष भी हम कह सकें, क्योंकि कई बार ऐसे में देखना आता है जब सबकी सहभागिता से इस तरह की जमीन पर रोड निर्माण करवाया जाता है
लेकिन फिलहाल वो इस पंचायत में होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल विवेक, यहाँ पे मामला ये भी है कि कई जनप्रतिनिधि बने, सरपंच बने, उन्होंने किसी प्रकार से कोई भी अपनी ओर से कोई पहल नहीं की और उसी के बिल्कुल चलते धर्मेंद्र, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। गणेश देश भ्रतार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जी, बहुत स्वागत है IND24 में। सर, ये दरअसल मामला 3 पंचायतों का है जिसमें बड़ा इटमा, मनकेरी और खारा शामिल है। अब रहवासियों ने फाइनली पोस्टर लगा दिए हैं। जी गणेश जी। हाँ, तो गणेश जी, बस मैं यही जानना चाहता हूं कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रशासकीय अनुपलब्धता कह सकते हैं, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से जुड़े लोग तो आए, निरीक्षण भी किया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। देखो, अभी मैं इस संबंध में कह नहीं सकता क्योंकि काफी इसमें भूमि स्वामी की भी जमीन है और बिना भूमि स्वामी की सहमति के अपन उसको ले नहीं पाएंगे। दूसरी बात, उस गांव के लिए भी हमने पता किया था, तो ऑप्शनल एक रोड है जो पीछे से जाता है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं। लोगों ने बताया कि बोले सर 1 किलोमीटर के घेरे से होते मतलब वो अपने गाँव तक पहुँचते हैं और वो चाहते एकदम सीधा सीधा रास्ता मिले, लेकिन उसमें कुछ भूमि स्वामी की जमीन है। जब तक कि मैं वही भूमि स्वामी की सहमति नहीं लूंगा, वो पेयजल नहीं करेंगे, तो मैं ऐसी जमीन का जैसी जमीन से रास्ता भी नहीं निकाल सकता। पर गणेश जी, प्रशासन इसमें कुछ कर नहीं सकता क्या? प्रशासन इसमें कुछ कर नहीं सकता क्या? नहीं कर सकता ना भाई, तो बिना भूमि स्वामी के जमीन के सहमति के कैसे करेगा? मैं भी बोलूं कि मैं आपके यहाँ से रास्ता निकालना चाहता हूँ, तो भाई आपकी सहमति तो चाहिए ना मुझे। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, निश्चित तौर पर कानूनन प्रक्रिया होती है, भूमि स्वामी को निश्चित तौर पर हम दबाव देके नहीं करवा सकते, लेकिन हमने कई ऐसे मसले देखे हैं सर, मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी, जहां पर प्रशासन अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए न केवल पूरी तरह से तैयार करता है, बल्कि साथ ही साथ लोगों के हित से जुड़ी हुई जो बातें होती है उसमें मोबिलाइज भी करता है। तो क्या एक हम कह सकते हैं कि ठीक है, प्रशासकीय व्यवस्था, कानूनन प्रक्रिया, लेकिन उसी के मद्देनजर प्रशासन अगर मोबिलाइज करे, उस व्यक्ति को प्रेरित करे, तो इस तरह का रास्ता निकाला जा सकता है। कई जगह हमने इस तरह के पहल देखी भी है और अच्छे न केवल सकारात्मक परिणाम सामने आए। किया जा सकता है, लेकिन यदि ऑप्शनल रास्ता पहले से है ना, यदि मान लो रास्ता ना होता तो मैं मान सकता हूँ कि मतलब चलो कि मेरे को अब एक प्रशासनिक तौर पे मतलब व्यवस्था को बनाना है और उसको एक कानूनी रूप देके प्रकरण तैयार करके कलेक्टर साहब की ओर मतलब केस प्रकरण भेजना है। लेकिन ऑलरेडी उस गांव के लिए यदि रास्ता है किसी मतलब मूड से, तो भाई उसके लिए तो मेरे को बात समझना पड़ेगा, है ना। अभी मेरे को कानूनी तौर से मतलब समझने की आवश्यकता, मैं उस रास्ते में गया था, मुझे आइडिया है, लेकिन मेरे जहाँ तक पटवारी ने भी ये बताया कि लगते में सर कुछ हिस्सा भूमि स्वामी का है, तो मेरे को इसके लिए कुछ पहल करूंगा, लेकिन समय चाहिए। भाई साहब के चुनाव के काम कर रहा हूँ। हम भी यही उम्मीद करेंगे सर, आप इस पर पहल करिए और ग्रामीणों का इससे कुछ भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सुभाष पांडे जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं सतना के। सुभाष जी, बहुत स्वागत है IND24 में। सर, ये पूरा मामला है रामनगर तहसील अंतर्गत इटमा, मनकेरी और खारा, यहाँ के रहवासियों ने पोस्टर लगाए हैं। दरअसल ये मामला इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि ग्रामीणों को जो सड़क मुहैया होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ निजी संपत्ति का भी मामला सामने आ रहा है जिन्होंने अधिग्रहण किया है, लेकिन अभी तक प्रशासकीय कहेंगे इन्वॉल्वमेंट उतनी नजर नहीं आई। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। यह है कि इन 5 गांवों की जो मतलब यानी जितना भी निस्तार है, चाहे वो बाजार आने जाने का हो, चाहे वो बच्चों के स्कूल आने जाने का हो, वह इस रास्ते से जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ी समस्या है वहाँ के लोगों को। यह समस्या आज की नहीं है, यह लगभग कई वर्षों से समस्या बनी हुई है। और मैं गया भी था, वहाँ पे देखा, महज 35 डिसमिल जमीन की वजह से यह 5 गांवों के ग्रामीणों की समस्या लगातार बनी हुई है। अगर इस 35 डिसमिल जमीन का अर्जन कर दिया जाता है तो काफी सुविधा होगी। और जैसे कि अभी तहसीलदार महोदय जी ने बोला भी कि उनका निस्तार दूसरी रोडों से है, मतलब एक और है, लेकिन जो ये ग्रामीण है उनका निस्तार बड़ा इटमा में आना जाना होता है और बड़ा इटमा आने जाने के लिए
सिर्फ और सिर्फ एक वही रास्ता है। तो अगर 35 डिसमिल जमीन का अर्जन कर दिया जाए तो मेरा तो मानना है कि सभी ग्रामीणों की समस्या से निजात हो जाएगी और सभी को सुविधा हो जाएगी। लेकिन पांडे जी, इसमें दरअसल जो प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी दिक्कत ये है कि अभी तक मतलब भूमि स्वामी की रजामंदी नहीं मिली है। लेकिन हम इस तरह के अनगिनत मामले देख चुके हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी अगर हम बात करें ग्रामीण स्तर में, और ग्रामीण जनता के लिए बड़ी आम बात हो चुकी है। इस तरह के बहुत मामले सामने आते हैं, लेकिन कमोबेश हर जगह इस तरह के मामले बहुत आपसी सहमति से कह लीजिए, प्रेरणा से कह लीजिए, लेकिन सुलझा लिए जाते हैं। पर यहाँ ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो ऐसा नहीं है। अगर किसी जमीन का उपयोग सार्वजनिक उपयोग में किया जाना है और एक बहुत बड़ी आबादी के लिए, ना कि किसी एक व्यक्ति या कि एक निजी कंपनी के लिए है, तो उसका अर्जन किया जा सकता है। ऐसा तो शायद मध्य प्रदेश की भू राजा संहिता 1959 के शायद धारा 135 में उल्लेख भी है कि अगर गांव के ढर्रे के लिए और रास्ते के लिए अगर जमीन चाहिए जाए तो 10 मीटर चौड़ी रास्ते ढर्रे का अर्जन किया जा सकता है। सुभाष पांडे जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। हमारे साथ यादवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व सरपंच हैं बड़ा इटमा के, और ये जमीनी स्थिति को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। जी यादवेंद्र जी। हाँ बोलिए। यादवेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये समस्या दरअसल किस तरह से पैदा हुई और अभी तक इससे निजात क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये तो हम 10 साल से जनता कोई ढर्रे खोला, प्राइवेट जमीन है, देते नहीं मेरे मुआवजा के। नहीं तो किसी तरह से आपने मतलब उनको मनाने की कोशिश की हो, ये बताने की कि इसका जो हित है वो सार्वजनिक उपयोग में किया जाएगा, ग्रामीणों को इससे लाभ मिलेगा। हाँ, उसमें 4-5 गाँव के जमीन है। चलिए ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ निराकरण नहीं निकला है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष पांडे लगातार बने हुए हैं। जी सुभाष जी, ये यादवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, पूर्व सरपंच हैं। इनका कहना है कि 10 साल से तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, उसमें ग्रामीणों ने भी मतलब यात्रा के दौरान उनको ज्ञापन भी दिया, रथ को रोका भी था। तो वहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि आप हमारे दल का विधायक बनाइए, और जैसे ही विधायक हमारे दल के हो जाते हैं तो हम इस समस्या से निजात दिलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ से विधायक जी भी निर्वाचित होके गए वहाँ पे विधानसभा में। लगभग ग्रामीण वहाँ के लगातार आज 5 वर्षों से संघर्षरत हैं। कहीं ज्ञापन देते हैं, कहीं आंदोलन, कई बार इच्छा मृत्यु का ज्ञापन भी दे चुके हैं। मैं भी रहा उनके साथ कई बार। तो अगर यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है, निश्चित तौर पे बहुत ही गंभीर समस्या है। फिलहाल किसी तरह का कोई आप लोग एक साथ ज्ञापन देने यदि जाएं या फिर मुख्यालय तक इस बात को पहुंचाने की आपने अगर कोई पहल की हो तो वो भी बता सकते हैं आप। लगातार मैं आपके अब संज्ञान में जानकारी यही देना चाहता हूँ कि यहाँ एक पटवारी जी से लेके और आपके सीएम तक यह जानकारी है। कई बार ज्ञापन भी हुआ, कलेक्टर महोदय को भी दिया गया, एसडीएम साहब को भी दिया गया था, और मौके निरीक्षण में भी 1-2 बार कलेक्टर साहब भी देख चुके हैं, और एसडीएम साहब तो कई बार आके मौके का मुआयना किए, तहसीलदार साहब भी थे। और वहीं पे जहाँ पे रोड बंद पड़ी हुई है वहीं पे शिवराज सिंह चौहान जी का रथ रोक के और वहीं पे ज्ञापन भी दिया गया था, वहीं पे उन्होंने आश्वासन भी दिया। तो मैं तो अब यही मानूंगा कि जब मध्य प्रदेश के मुखिया जी के कानों तक यह जानकारी है तो संभवतः लगभग सभी जगह जानकारी हो गई होगी। लेकिन पांडे जी, ये बात भी है ना जो आप बता रहे हैं कि इस क्षेत्र की जनता ने मतलब सत्तारूढ़ दल के ही विधायक हैं और
मैं अगर सही हूं तो वो राज्य मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन उन तक यदि ये जानकारी पहुंचे तो मैं समझता हूं कि हस्तक्षेप तो एक महत्वपूर्ण विषय होता ही है, लेकिन फिर रास्ता काफी आसान हो सकता है। नहीं नहीं, उनके तक भी जानकारी गई कई बार, वहाँ उनको ज्ञापन, वो तो साथ में ही थे ना, यहाँ के सांसद महोदय गणेश सिंह जी थे, साथ में रामखिलावन विधायक जी हैं जो वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, वो भी थे मौके पे। और उनके पास एक बार नहीं, उनका तो क्षेत्र है, उनका आना जाना यही रहता है, दौड़ा रहता है, तो लगातार ग्रामीण मौखिक तो करते ही हैं, लिखित में भी उनको आवेदन ज्ञापन देते हैं, तो जानकारी में है, ऐसा नहीं है, जानकारी में लगभग सत्ता पक्ष को भी है और विपक्ष को भी है। लेकिन यह समस्या बनी हुई है, अगर 35 डिसमिल जमीन का अर्जन कर दिया जाता है तो मैं तो यह मानूंगा कि सभी ग्रामीणों की समस्याओं का निजात हो जाएगा, और जो बच्चों को आने जाने में असुविधा है, साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनकी डिलीवरी होनी हो तो उसमें भी खासा समस्या होती है, तो यह बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। काफी विस्तृत तरीके से आपने वहां की दशा बताई और किस तरह से उनकी दिशा सुधरने के लिए लगातार आप संकल्पित हैं, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अभी हम सुभाष पांडे जी को सुन रहे थे, किसान नेता हैं सतना के। उन्होंने बताया कि जो योगदान उनका रहा है, जिस तरह से उन्होंने लगातार काम किया है। बहरहाल अभी भी ये मामला राज्य मंत्री के संज्ञान में तो है, लेकिन इस पर निराकरण फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल विवेक, बताना चाहूंगा कि राज्य मंत्री जी को भी यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिया है। पहली बार जब ये अभी विधायक के लिए चुनाव इन्होंने लड़ रहे थे, उस दौरान भी ये वहाँ पे गए हुए थे। उन्होंने खुद ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि आप हमें विधायक बनाइए और हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बावजूद इसके 5 साल होने को हैं, मंत्री जी वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उनको भी ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है और उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की जिससे ग्रामीणों का भला हो सके। वाकई जिससे ग्रामीणों का भला हो सके ऐसी कोई पहल नहीं की है, और फिलहाल ऐसी कोई पहल वो करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों ने हालांकि अब पहल कर ली है। बड़ा इटमा, मनकेहरी और खारा के रहवासियों ने यहाँ पर पोस्टर लगा दिए हैं और नाराज ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें साफ तौर पर यही लिखा है कि रास्ता नहीं बनेगा तो ग्रामीण मतदान भी नहीं करेंगे। धर्मेंद्र, निश्चित तौर पे अब शायद ही कोई ऐसा वर्ग बचा हो जिस पर सवाल जवाब लेने की प्रक्रिया बची हो, लेकिन इतना समझ में अब पूरी तरह से क्लियर हो जा रहा है कि निरंकुशता जो है वो केवल एक और नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल प्रशासकीय स्तर पर ही निरंकुशता नजर आ रही हो। और यही बात हो सकता है क्षेत्रीय विधायक ने भी इस बात को बखूबी समझा होगा कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो फिर एक बार फिर से नई तरीके से पॉलिश कर ली जाएगी, क्योंकि आप जब उस दौरान यहाँ पर जाएंगे और सवाल जवाब होंगे तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा भी उठेगा ही। जी बिल्कुल विवेक, ये बात बिल्कुल सही है। अभी भी इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासनिक अमला तो ठीक है, किसी जनप्रतिनिधि भी ने इन ग्रामीणों का दर्द दुख नहीं सुना है, ना ही उन पर कोई पहल कर रहे हैं। ग्रामीण परेशान है, बावजूद इसके कोई सुनने वाला नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ वोट की राजनीति होती है और कुछ नहीं। ग्रामीणों के उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनके हिस्से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई एक व्यक्ति के लिए सड़क के लिए भूमि अधिग्रहित का मामला हो तो माना जा सकता है कि चलिए ठीक है, एक व्यक्ति के लिए। यहाँ तो पूरे ग्रामीणों के लिए ही, लोकहित के लिए ये सड़क बनाने का काम करना है, उस पर भी कोई अमल नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है जनप्रतिनिधियों पर, प्रशासनिक अमले पर। जी विवेक, बिल्कुल समझ सकते हैं, और यही एक प्रमुख वजह है जिस पर ग्रामीण इस कदर सुनाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे एक बार हम फिर से ग्रामीणों का वो दर्द सुनवा देते हैं ताकि उनकी स्थिति क्यों इतनी परेशानी में है वो क्लियर हो जाएगी।
कई बार मतलब आश्वासन दर आश्वासन बस दिया जाता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, लेकिन उन्होंने फिर रोड नहीं बनवाया। वो रोड बनवाने से मुकर गए। और आज भी हम लोग 1995 से प्रभावित है। 30 डिसमिल जमीन उसकी फंस रही है, एक व्यक्ति की प्राइवेट। हम साहब आ चुके, तहसीलदार आ चुके, बोल हमारे जो 5 गांव है हमारे, कुल्हाई, करौंदी, जजनगरा, रामपुर, हम लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जब तक हमारा समस्या का निराकरण नहीं हो जाता है, हम लोग चुनाव वोटिंग नहीं करेंगे। मेरा नाम राजमन विश्वकर्मा है। यहाँ गांव में रोड नहीं दी जा रही है। करौनी एक कुल्हाई है तो यहाँ रोड नहीं बनती है। और जो प्रेगनेंटी होती है तो वहाँ एम्बुलेंस आती है तो वहीं इटमा तक आती है, वहीं से चली जाती है, वापस हो जाती है। यहाँ से रेंगते जाना पड़ता है। तो हम बताइए, हम बिना गए कहाँ जाएंगे? तो सरकार से नमस्ते करते हैं कि हमको रोड चाहिए, रोड दे। हमको रोड की बहुत मांग है। बच्चे लोग स्कूल भी नहीं जा पाते हैं रोड के कारण, इसीलिए हमको चाहिए रोड। इसीलिए हम वोट नहीं देंगे, और जब तक रोड नहीं बनेगी तो हम वोट भी नहीं देंगे। पूजा साके तो रोड नहीं तो वोट नहीं, ये साफ तौर पर कहना है ग्रामीणों का। नारे ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया। उनका कहना है हम पंचायत चुनाव में मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक से भी इस बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन अभी तक निरंकुशता इतनी है कि प्रशासकीय तरफ से, या यूं कह लें जनप्रतिनिधियों की भी ओर से, किसी तरह की ग्रामीणों की समस्या के निजात के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए। इसीलिए बड़ा इटमा, मनकेहरी और खारा के रहवासियों ने पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें लिखा है रास्ता नहीं बनेगा तो ग्रामीण मतदान भी नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।